हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका। आज अपन सॉल्यूशन करेंगे अपना कार्यपत्रक 24, यानी कि जो आपका 24 नंबर कार्यपत्रक है उसका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अपन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, आप बस देखते जाना और अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व आउट करते जाना। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, हल कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 6, 9 और इसमें से माइनस करना अपन को, लास्ट में अपना रिजल्ट आएगा 3, 9, 5। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। मुझे ये बताओ कि 9 में से अपन कितना घटाएं कि अपने पास 4 बचे। तो तुम बोलोगे सर 4, तो आप यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है आपको उसमें क्या आएगा, 4 आएगा। फिर देखो यहाँ से ये है आपका रिजल्ट 6 और अपने पास शेष बचना चाहिए कितना, 9। अब देखो ये 6 में से तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बना लेंगे अपन, इधर से एक कैरी ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में से अपन ऐसा क्या घटाएं कि अपने पास 9 शेष रहे। तो तुम बोलोगे सर 7 घटा लो। कितना घटा ले, 7 घटा ले। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली फॉर 3 बचेगा। अब 3 में से अपन क्या घटाएं कि 3 शेष रहे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो अपना पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो गया। उसमें क्या लिखना है अपन को, 0, 7, 4। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है 4, 7, 6। इसमें से 6 में से क्या घटाए कि अपने पास 3 शेष रहे, 7 में से क्या घटाया जाए कि 8 शेष रहे, और 4 में से जब 1 घटाएंगे अपन तो अपने पास क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले 6 में से ऐसा क्या घटाएं अपन कि अपने पास 3 शेष रहे, तो 3 घटा लेंगे। क्या घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो 7 में से क्या घटाएं कि अपने पास 8 बचे। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे 7 है, 7 में से तो घटेगा नहीं, यहाँ से अपन एक कैरी ले लेंगे। ये कितना बन जाएगा, अपना 17 बन जाएगा। अब देखो 17 बन गया, टोटल ऑफ रिजल्ट 17 बन गया। मुझे यहाँ कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो 17 में से ऐसा क्या घटाएं अपन कि अपने पास 8 शेष रहे, तो 9 क्या आ जाएगा, अपना 9 रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से एक कैरी ली थी, तो ये कितना बचा था अपने पास, 3 ही बचा था, ओनली 4। तो 3 में से आप जब 1 घटाते हो तो आपके पास रिजल्ट कितना आता है, 2। तो ये हो गया अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, यहाँ जो बॉक्स है उसमें 2 रिजल्ट आएगा, इस वाले बॉक्स में 9 रिजल्ट आएगा, और इस वाले बॉक्स में कितना रिजल्ट आएगा, 3 रिजल्ट आएगा। थर्ड नंबर को फाइंड आउट करते हैं। देखो 9 में से 7 गया, 2 शेष रहेगा आपका। 6 में से 3 गया, 3 शेष रहेगा। अब 7 में से ऐसा अपन क्या घटाएं कि अपने पास 3 शेष रहे, तो अपन 4 घटा लेंगे। जब 7 में से 4 चला जाएगा तो अपने पास रिजल्ट क्या रहेगा, 3 शेष रहने वाला है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें अपन को 3 क्वेश्चन दे रखे थे, अपन ने घटाव किया है। अब पढ़ते हैं अपन सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है अपन को कि हल कीजिए। हल करना है, पहला है 121 में 211 जोड़ने हैं। 121 में क्या करना है, 211 ऐड करने हैं। जब अपन ऐड करेंगे तो अपना रिजल्ट बनेगा 332। तो इस वाले बॉक्स में लिख लो तुम कितना, 332। फिर बी नंबर है 266 में कितना ऐड करना है, तो 232 ऐड करना है। अब देखो 266 में कितना ऐड करेंगे अपन, 232 ऐड करेंगे, तो अपना रिजल्ट बन जाएगा 498। तो इस वाले बॉक्स में तुम लिखोगे 498। कितना लिखने वाले हो, 498। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 312 प्लस इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि अपने पास 434 रिजल्ट आ जाए। तो टोटल रिजल्ट कितना है अपना, 434, और यहाँ पे कितना है, 312। तो जब तुम 434 में से 312 घटा लोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कितना, 2, 2, 1। यानी कि 312 में जब अपन 122 जोड़ देंगे तो अपना रिजल्ट आएगा 434। फिर नेक्स्ट देखो अपना 4 नंबर, इसमें बॉक्स दे रखा है और इसमें क्या ऐड किया जाए, यानी कि 126 ऐड करेंगे तो 399 बनेगा। तो आप क्या करो, 399 में से क्या घटाना है आपको, 126 घटाना है। तो कितना रिजल्ट आएगा, 3, 7, 2। यानी कि 273 में अगर आप 126 जोड़ लेते हो तो आपका रिजल्ट कितना आता है, 399 आता है। आई होप आपको पहले जो 2 क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3।
तो अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ये लो क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी रिजल्ट अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो आप। एक पुस्तक के कुल 324 पृष्ठ हैं, रमा ने 243 पृष्ठ पढ़ लिए, तो बताइए रमा ने अब तक कुल कितने पृष्ठ पढ़ने बाकी हैं। यानी कि आपके पास एक पुस्तक है, उसमें 324 पृष्ठ हैं, रमा क्या कर रही है, वो पुस्तक को क्या कर रही है, पढ़ रही है, और उसने 243 पृष्ठ पढ़ चुकी है वो, तो अब उसके पास कितने शेष रहे जो उसको पढ़ने हैं। तो 4 में से 3 गया, 1 शेष रहा। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 में से तो 4 जाने से रहा, इससे एक कैरी ले लेते हैं। यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0 शेष रहेगा आपका। ध्यान से सुनो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 81 पृष्ठ, यानी कि रमा को अभी 81 पृष्ठ और पढ़ने हैं। कितने पृष्ठ और पढ़ने हैं, 81 पृष्ठ और पढ़ने हैं। ये हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। 483 में कितने जोड़े जाएं कि 785 संख्या प्राप्त हो जाए। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है अपन को, 483 में अपन ऐसा क्या जोड़ दें कि अपने पास टोटल रिजल्ट बन जाए कितना, 785। कितना बनना चाहिए, 785 रिजल्ट बनना चाहिए। तो आप एक काम करो, 785 में से क्या घटा लो आप, 785 में से 483 घटा लो आप, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 में से 3 गया 2, यहाँ से 0, यहाँ से 3, तो यहाँ से टोटल ऑफ रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, 302। कितना रिजल्ट आ जाएगा, 302 रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसका रिजल्ट आया है 81 पृष्ठ, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका रिजल्ट आया है 302। अब देखो बाकी जो क्वेश्चन बच गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे अपन। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अब अपन फाइंड आउट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, शंकर के पिता 325 रुपये कमा कर लाए और शंकर की माँ 628 रुपये कमा कर लाई। यानी कि जो पिता है उसके, उन्होंने कितना रुपया कमाया, 325, और जो माता है उसने कितने कमाए, 628। ये रुपये क्या वो कमा के लाते हैं। उसने ये कहा है कि माँ और पिता ने कमाए हुए रुपये को एक खाली बक्से में रख दिया, यानी कि उनके पास एक बॉक्स है, उसमें उन्होंने रख दिया। अब बताइए कि उस बक्से में कुल कितने रुपए हैं। तो दोनों को क्या कर दो, तुम जोड़ दो। 325 में क्या जोड़ दो तुम, 328। जब अपन इसमें जोड़ देते हैं 8 5 13 हासिल 1, ये कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 953। यानी कि अब बक्से में कितने रुपए हैं टोटल ऑफ देखें तो बक्से में 953 रुपए हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, शंकर के पिता 559 रुपये कमा कर लाए और शंकर की माँ भी कुछ रुपए कमा कर लाई। माँ और पिता ने कमाए हुए रुपयों को जब एक खाली बक्से में रखा तो बक्से में कुल 998 रुपये हो गए। अब बताइए माँ कितने रुपए कमा कर लाई। देखो टोटल रुपए 998 है, उसमें से पिता ने कितने कमाए, 559, तो ये इसमें से घटा दो। 18 में से 9 गया, 9 शेष रहेगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 3 शेष रहेगा। फिर 9 में से 5 चला जाएगा तो 4 शेष रहेगा। यानी कि जो शंकर की माँ है उसने कितने रुपए कमाए, 439 रुपये कमाए। किसने, शंकर की माँ ने कमाए। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बचता है अपने पास कि शंकर के पिता के पास उसने क्या किया है, कुछ रुपया कमा के लाया है, और शंकर की माँ है वो क्या करती है, 299 रुपये कमा के लाई। और पिता और माता ने क्या किया, उन रुपयों को एक खाली बक्से में रखा है, और टोटल और रुपये देखें अपन तो अपने पास है 820। उसमें से देखो माता ने कितने कमाए, 299, तो पिता ने कितने कमाए, तो 820 में से तुम क्या कर दो, 299 लेस कर दो। आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा, 10 में से 9 गया, 1 शेष रहा।
यहाँ से कितना हो गया 11, तो 2 शेष रहा। फिर यहाँ से 7, तो कितना हो जाएगा 521 रुपये। कितना कमा के लाया 521, यानी कि 521 रुपया कमा के लाया कौन, शंकर का पिता। ठीक है, कितना कमा के ला रहा है वो 521 रुपया कमा के ला रहा है। तो ये था आपका कार्यपत्रक कितना 24, जिसको अपन ने अच्छे वे से पढ़ लिया है। अपन ने एक एक क्वेश्चन को अच्छे वे से सॉल्व आउट किया है। आपको कार्यपत्रक कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे वे में समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करना तथा अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी क्या हो जाए मैथमेटिक्स में हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।